Hello students, welcome to online class. Today we are going to start our new lesson 10. The name is My Neighborhood. In this lesson we are going to learn about neighbors, neighborhood and different places in our neighborhood, and the last is how should we treat our neighbors. Let's start. Our first line is we live in a house with our parents. हम घर में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. There are many other houses near our house. हमारे घर के पास बहुत सारे houses हैं, घर है. People living in these houses are our neighbors. जो आसपास घर के लोग रहते हैं वो neighbors कहलाते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं. The houses and families near our house form our neighborhood. जो घर के आस पड़ोस फैमिलीज़ और जो घर हैं हमारे घर के आसपास उन्हें कहा जाता है नेबरहुड, आस पड़ोस. इसे हिंदी में कहते हैं आस पड़ोस. People living in a neighborhood know each other very well. जो घर के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं. All the children in the neighborhood are friends. जो आस पड़ोस घर के आस पड़ोस जो बच्चे होते हैं वो सभी आपस में फ्रेंड्स होते हैं. Now we will see different places in our neighborhood. अब हम जानेंगे जो हमारे आस पड़ोस कौन कौन से प्लेसेस है. फर्स्ट है मार्केट. अ मार्केट इज़ अ बिजी प्लेस विद मैनी शॉप्स. वी बाय थिंग्स फॉर डेली यूज़ फ्रॉम मार्केट. सम नेबरहुड हैव स्मॉल मार्केट एंड सम हैव बिग मार्केट. जो मार्केट है वो एक बिजी प्लेस है और मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती है और हम हमारी डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो मार्केट से ख़रीदते हैं. कुछ मार्केट जो हमारे आसपास हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल. When we fall sick, we go to a hospital. There are doctors and nurse. In the hospital, the doctor examines us and gives us medicines. The nurses take care of the patient. जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं और डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं पेशेंट को, उसके बाद मेडिसिन देते हैं और जो नर्सेज होती हैं वो केयर करती हैं पेशेंट की. द नेक्स्ट वन पार्क. वी गेट फ्रेश एयर इन द पार्क एज लॉट्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो देयर. पार्क में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेश एयर, बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावर्स और ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ पर ग्रो भी होते हैं वो. चिल्ड्रन प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क. पार्क में बच्चे खेलने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. एल्डर्स ऑल्सो गो देयर फॉर जॉगिंग एंड फॉर एक्सरसाइज. और जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो एक्सरसाइज करने जाते हैं पार्क में, जॉगिंग करने जाते हैं. अब तो पार्क में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई हैं, स्विंग्स लगे हुए हैं, स्लाइडर्स लगे हुए हैं. तो बच्चे जाते हैं पार्क में खेलने के लिए और जो एल्डर्स हैं वो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और जॉगिंग करने के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ बैंक. A bank is a place where we keep our money. Nowadays, ATM are introduced by banks from where one can withdraw money 24 hours a day. बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी मनी सेफ रखते हैं. इन दिनों में ATM आ गए हैं. पहले क्या होता था, रुपए जमा करने के लिए भी बैंक में जाना है और अगर हमें रुपयों की ज़रूरत है तो उसे निकालने के लिए भी हमें बैंक जाना होता था. लेकिन अब ATMs आ गए हैं तो हम कभी भी कहीं पर भी हो ATM कार्ड से रुपए निकाल सकते हैं.
The next is post office. We also have a post office in our neighborhood. We can buy envelopes, stamps, postcard from there. हमारी जो आस पड़ोस में ही पोस्ट ऑफिस भी होता है, तो वहाँ से हम एनवलप्स ख़रीद सकते हैं, स्टैम्प्स ख़रीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड ख़रीद सकते हैं. All our letters, parcels come to the post office first, then the postman brings them to our houses. अगर कोई पार्सल भेजते हैं हमें, या कुछ लेटर या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो सबसे पहले वो पोस्ट ऑफिस में आते हैं. उसके बाद जो पोस्टमैन होते हैं वो हमें हमारे घर पर देकर जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ केमिस्ट. वी बाय मेडिसिन्स फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप. डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसमें जो मेडिसिन्स लिखी होती है उसे ख़रीदने हम केमिस्ट शॉप पर जाते हैं. इसे मेडिकल भी कहा जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ फायर स्टेशन. अ फायर स्टेशन हैज़ मैनी फायरमैन एंड फायर ब्रिगेड्स व्हीकल. फायर स्टेशन में बहुत सारे फायरमैन होते हैं और फायर ब्रिगेड्स भी होती हैं. दे हेल्प अस व्हेन देयर इज़ अ फायर एक्सीडेंट इन द नेबरहुड. द फायरमैन पुट ऑफ द फायर. अगर हमारे आसपास कहीं आग लग जाती है तो फायरमैन फायर ब्रिगेड के साथ आते हैं और उस आग को बुझाते हैं. The next one is police station. There is a police station near our neighborhood. It has a number of policemen. They catch the thieves and robbers. The traffic police control the traffic. हमारे आसपास जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें पुलिसमैन भी होते हैं, पुलिस वुमेंस भी होती हैं. पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को, रॉबर्स को, क्रिमिनल्स को पकड़ना. और ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना. आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखा होगा. द नेक्स्ट वन इज़ रिलीजियस प्लेसेस. देयर आर मेनी रिलीजियस प्लेसेस इन द नेबरहुड. पीपल गो देयर फॉर प्रेयर. हमारे आसपास बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, टेम्पल, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा. तो अलग अलग रिलीजन के जो पीपल होते हैं वो वहाँ जाकर प्रेयर करते हैं. नेक्स्ट इज़ स्कूल. स्कूल इज़ एन इम्पोर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड. चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 4 years आर सेंट टू प्ले स्कूल. एट प्ले स्कूल चिल्ड्रन मोस्टली स्पेंड देयर टाइम इन प्लेइंग. स्कूल एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है. तो जो आसपास स्कूल होते हैं उनमें 2 से लेके 4 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्ले स्कूल में भेजा जाता है. और जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोस्टली उनका जो टाइम होता है वो खेलने में ही स्पेंड हो जाता है. जो बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं वो पोएम सिखाते हैं, वहाँ पर उनको स्टोरीज़ बताते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है जो उन्हें वहाँ कराई जाती है. Children in the age group of 5 to 10 years study in the primary school. They learn to read, write and do many other activities. Their teachers teach them good manners and good habits. जो 5 to 10 years के बच्चे होते हैं, 5 से लेके 10 years तक के, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं. वहाँ पर उनको पढ़ना, लिखना और अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती है. और जो टीचर्स होते हैं उनको गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स सिखाते हैं. चिल्ड्रन आफ्टर 11 years स्टडी इन अ सेकेंडरी स्कूल. नाउ दे स्पेंड मोर टाइम इन स्टडीज़ एंड वेरियस एक्टिविटीज़. अब जो बच्चे 11 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं और अब अधिकतर जो उनका टाइम होता है वो स्टडीज़ में या उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें स्पेंड हो जाता है. चिल्ड्रन हु फिनिश सेकेंडरी स्कूल गो टू अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी. अब स्कूल फिनिश हो जाने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं.
नाउ हाउ शुड वी ट्रीट अवर नेबर्स। अब हम जानेंगे कि हमें नेबर्स को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपसे बड़े हों या छोटे। आपकी अगर ग्रैंड पेरेंट्स की एज के हैं तो जब भी वो आपसे मिले या आप उनसे मिले तो उन्हें प्रणाम करिए, नमस्ते कहिए। अगर आपसे छोटे हैं तो भी उनके साथ हेलो हाय कह सकते हैं आप। टॉक हम्बली विद योर नेबर्स, और जब भी किसी से भी हम बात करें, ज़रूरी नहीं नेबर्स हों, जब भी हम किसी से बात करें आपका जो बिहेवियर है वो पोलाइटली ही होना चाहिए। बिल्कुल रूडली होकर बात अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो जो भी आपका बिहेवियर है वो हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। जब भी आप उनसे बात करें बहुत प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करें, भले आपसे छोटे हों या बड़े हों। वी शुड हेल्प देम व्हेन दे नीड एनीथिंग, अगर उन्हें आपकी ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करिए। वी शुड नॉट फाइट विद देम, और हमें हमारे नेबर्स के साथ कभी भी फ़ाइट नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो हमारे नेबर्स होते हैं वही हमारी हेल्प के लिए आते हैं। तो हमें फ़ाइट तो किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए और नेबर्स के साथ भी हमें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। इनवाइट देम इफ़ यू हैव एनी सेलिब्रेशन एट होम, अगर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता है जैसे बर्थडे पार्टी, वेडिंग्स, एनी अदर सेलिब्रेशन, तो आप उन्हें इनवाइट ज़रूर कीजिए। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, पीपल लिविंग नियर आवर हाउस आर कॉल्ड अवर नेबर्स, जो हमारे घर के आसपास लोग रहते हैं वो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। द हाउसेज एंड फैमिलीज नियर आवर हाउस फॉर्म आवर नेबरहुड, जो हमारे घर के आसपास फैमिलीज घर हैं वो हमारा नेबरहुड है, आस पड़ोस है। अ नेबरहुड प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल सर्विस टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारे आसपास जैसे मार्केट, हॉस्पिटल्स, बैंक, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन है, इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। नाउ दिस इज़ पिक्चर ऑफ मार्केट, मार्केट से हम अपने डेली बेसिस की जो चीज़ें होती है वो मार्केट से ही हम खरीदते हैं। हमारे घर के आसपास मार्केट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और बहुत सारी शॉप्स होती है जो हमारे आसपास या मार्केट में होती हैं। दिस इज़ पिक्चर ऑफ हॉस्पिटल एंड दिस इज़ पिक्चर ऑफ पुलिस स्टेशन। दिस इज़ पिक्चर ऑफ पार्क and this is picture of chemist shop. This is picture of post office and this is picture of bank and this is picture of fire station and this is pictures of religious places, temple, masjid, church and gurudwara and this is picture of play school. प्ले स्कूल में बच्चों को अधिकतर एक्टिविटीज़ ही कराई जाती है, जैसे उनको उठना बैठना सिखाया जाता है, हैंड वॉश करना, अपने आप लंच करना, और ड्रिलिंग कराई जाती है, पोएम्स सिखाई जाती है, स्टोरीज़ बताई जाती है, और भी एक्टिविटीज़ होती है जो उन्हें कराई जाती है। मोस्टली उनका टाइम इन्हीं चीज़ों में निकलता है। नाउ हियर आर सम न्यू वर्ड्स। NEIGHBOURS नेबर्स, इट मीन्स हमारे पड़ोसी। NEIGHBOURHOOD नेबरहुड, इसका हिंदी मीनिंग होता है आस पड़ोस। FIRE फायर, STATION स्टेशन, फायर स्टेशन। TRAFFIC ट्रैफिक, POLICE पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। Now we will complete our worksheet. Our first question is tick the correct option.
वी शुड ट्रीट आवर नेबर्स इन, हमें अपने नेबर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अनफ्रेंडली वे या गुड वे, ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हम आपको जानते नहीं हैं, या अच्छे तरीके से, तो इन अ गुड वे. वाइल प्लेइंग इन द पार्क यू शुड, अगर आप पार्क में खेल रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर, जो वेस्ट है वो नहीं थ्रो करना चाहिए कहीं भी, या थ्रो वेस्ट इन कॉर्नर्स, या जो भी वेस्ट है वो कॉर्नर्स में थ्रो करना चाहिए ताकि कोई देखे ना. तो नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए. वी नीड मेडिसिन्स वी विल गो टू, हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो हम कहाँ जाएंगे, बैंक या केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्क्स एट द फॉलोइंग प्लेसेस, यहाँ कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं तो आपको बताना है यहाँ पर कौन वर्क करते हैं. फर्स्ट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कौन वर्क करते हैं, पुलिस मैन. एंड पुलिस वुमन, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं. द फायर स्टेशन, फायर स्टेशन में फायरमैन. अ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स एंड नर्सेस. ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस. ट्रैफिक पुलिस. Our next question is fill in the blanks. People living near our house are called neighbors. We go to hospital when we fall. जब हम हॉस्पिटल जाते हैं कब, जब हम बीमार हो जाते हैं. fall sick. बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप आवर, बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ हम हमारी सेफ रखते हैं क्या, मनी. इन प्ले स्कूल चिल्ड्रन मोस्टली, प्ले स्कूल में चिल्ड्रन क्या करते हैं, प्लेइंग. प्लेइंग. Now our next question is where should we go when we need these things, write the name of the places. हमें अगर ये चीज़ें चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे. You have to complete these questions. Our next question is who delivers letters and parcel to our house. कौन है जो हमारे घर पर लेटर्स और पार्सल को डिलीवर करके जाते हैं, पोस्टमैन. POSTMAN, पोस्टमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैच थीव्स एंड रॉबर्स इन योर नेबरहुड. पुलिसमैन. Policeman. Now the next part is our activity. In this activity list the places near you. जो भी आसपास आपकी जगह है जैसे मार्केट, हॉस्पिटल, बैंक, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, उनकी लिस्ट बनानी है और नाम लिखना है. जैसे आपने लिखा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का क्या नाम है वो आपको लिखना है. इस तरीके से ये लिस्ट बनेगी. ओके, थैंक यू.